Hello students, how are you all? I welcome you all in our episode number 2 of CMA Success Stories. आज हमारे साथ में जुड़े हैं निशान. So आइए जानते हैं निशान के बारे में. निशान कुछ अपने बारे में बताइए. मैं निशान कुमार हूँ. मैंने CMA इंटर 25 दिसंबर में बोथ ग्रुप क्लियर किया है. मेरा ग्रुप 1 में 225 आया था और ग्रुप 2 में 196 में एग्रीगेट में 421 से मैं पास हुआ था. ग्रेट. सबसे पहले तो सवालों की घड़ी आगे बढ़ाने से पहले एक तो ये पहले पूछना चाहूंगी, निशांत क्या आपको लगा था कि आप बोथ ग्रुप्स निकाल लेंगे एक अटेम्प्ट में? मैं पर्सनली बताऊं तो थोड़ा सा माइंड में था कि शायद निकलेगा नहीं निकलेगा. इतना था कि अच्छे सारे एग्जाम्स मेरे अच्छे गए थे. अगर जब खुद से अगर जब मैं एग्रीगेट के टोटल कर रहा था तो मुश्किल से मेरा 400 पहुंच रहा था. तो मन में ऐसा कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरे अकॉर्डिंग जब 400 जा रहा है तो एग्जाम से रिजल्ट में शायद 10-15 नंबर आगे पीछे ना हो जाए करके थोड़ा माइंड में था. इसलिए मैं उनकी क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर रहा था. फिर जब रिजल्ट आया तो अच्छा ही आया, पास हो गया. वो तो एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले वाला जो समय होता है उस समय क्या फीलिंग थी निशांत की? मैम एग्जाम के बाद तो एकदम ऐसा था कि बस इतना रिलैक्सेशन मिल रहा था क्योंकि कंटिन्यू 8 दिन तक जो मेंटली और फिजिकली जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना, रोज सुबह न्यू एग्जाम न्यू प्रेशर, उसको डायरेक्ट हैंडल करना. कोई पेपर अच्छा गया कोई नहीं गया उसको तुरंत पुराना भुला के वापस नया को पढ़ना है. मतलब बोथ ग्रुप में ऐसा होता है कि खुद पे टाइम ही नहीं मिल पाता कि आज सो रहे हैं उठ रहे हैं पढ़ रहे हैं फिर एग्जाम देना, हर सुबह नया एग्जाम. इसी को चैलेंज करना पड़ता. हाँ, ये एक चैलेंज था जो आपने बहुत बखूबी निभाया. कांग्रेचुलेशंस टू दैट. सबसे पहले मुझे निशांत आप ये बताइए, व्हाट वाज योर डेली स्टडी रूटीन? आप कैसे टाइम टेबल बनाते थे, कैसे फिगर आउट करते थे? बोथ ग्रुप्स पास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. सो क्या टाइम टेबल था, कैसे आपने स्ट्रेटेजाइज किया था? मैं सुबह उठता था 8 से 9 बजे. फिर मैं नहा धो के मैं सबसे पहले ABC पहुंचता था. संडे हो सैटरडे कुछ मैं हर दिन मैंने देखा है ये. फिर मैं ABS में शाम के 6 साढ़े 6 तक पढ़ते जाता था. बीच में 1-8 घंटे का रेस्ट वगैरह लंच लिए उसके बाद में 6-7 बजे तक पढ़ते रहता. फिर घर जाने के बाद 8-9 बजे से फिर 12 बजे तक शाम. फिर जब एग्जाम पास आने लगे तो फिर 12 से सुबह के 5 बजे तक पढ़ते रहता था. 5 से फिर 8 बजे बस सोता था. फिर यही रूटीन फॉलो करते करते फिर डेली. एक चीज है जो यहाँ से सीख सकते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे इन्होंने बताया सैटरडे भी संडे भी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वीकेंड भी इन्होंने पढ़ाई ही करी है. एक चीज निशांत मैं थोड़ा सा पर्सनल पूछना चाहूंगी, आपका एक अटेम्प्ट लगा था आई गेस CMA में, एक बार आप रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे. सो क्या माइंडसेट में चेंज आया था दैट फोर्स यू टू कम बैक? एक होता है ना कि यार ये हुआ था इस चक्कर में अब मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं फेस करना चाहता. क्योंकि मैम मैं जब ग्रुप 2 में था तब मेरा 190 पे अप्रोक्सीमेट गई. तो उस टाइम मैंने मेहनत करी थी मगर फिर भी कुछ ना कुछ मेरे को भी समझ नहीं आया क्योंकि क्या चीज है. क्योंकि बस मेरा मैनेजमेंट का पेपर थोड़ा सा बेकार गया था. बाकी सब मेरा एग्रीगेट भी बन गया था, सब चीज हो गया था. बस मैनेजमेंट के पेपर की वजह से मेरा रुक गया. उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं शायद रिजल्ट से पहले बहुत खुश था कि शायद मैं पास हो जाऊंगा, तो होप था माइंड में. मगर जब रिजल्ट आया कि एकदम क्लोज आकर रुक गया सीधे सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा बुरा लगा था. फिर उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं अब तो सिर्फ बोथ ग्रुप ही निकालना पड़ेगा. फिर मैं उसी दिन तुरंत घर जाके टाइम टेबल बना के उसी को फॉलो करना चालू. फिर जो भिड़ा फिर तो एग्जाम तक लगे हुए थे. फिर मतलब एक बार जो स्टार्ट किए फिर पीछे मुड़ के नहीं, वो पहले 1-2 दिन बस लगता है कि कैसे होगा. एग्जाम की पहले तक भी लगता रहता है कैसे होगा मगर जब एग्जाम होता है तो सब हो जाता है. हाँ, वही जो प्रेशर रहता है वो सब करवा ही देता है. आई स्टिल रिमेम्बर दे यूज्ड टू कम, इन लोगों का ग्रुप था, दे यूज्ड टू स्टडी पुराना जो मैं पढ़ा चुकी हूँ. फिर आ करके बैठ करके मैम वी वांट टू स्टडी अगेन. मैम ये डाउट था. सो दिस थिंग है ना, नेवर गिविंग अप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके निशांत, सो अब तो आपके बोथ ग्रुप क्लियर है. सो मुझे सबसे पहले ये बताइए, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन बाय सीइंग द रिजल्ट? मैम सुबह 7 बजे के आसपास ऐसे मेरा माइंड में था कि मैं रात के 3-4 बजे तक जगे रहूंगा ताकि जब सो के उठूं तो 8-9 बजे नींद खुले और तब तुरंत रिजल्ट देख सकूं ताकि साइड क्रैश ना हो उस टाइम पे मिल जाए. पर हुआ कुछ उल्टा. मैं रात के 3 बजे तक जगा रहा कि नींद नहीं आती. सो जाऊंगा. जब सोया तो 5 बजे नींद खुल गई. उसके बाद फिर प्रेशर इतना था कि ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है ना फोन चलाने का मन करे कुछ भी. फिर होते एक टाइम में बस साइड में ओपन हो रही किसी का रिजल्ट आया किसी का रिजल्ट. फिर देख रहा हूँ दोस्तों के सब रिजल्ट आ रहे हैं, किसी का नेगेटिव आया किसी का पॉजिटिव आया और सब पूछ रहे हैं मेरे से सर मैम सबका मैसेज आ रहे थे कि रिजल्ट क्या आया. मगर फिर भी साइड ही ओपन नहीं हो रही थी. फिर मेरे को कहीं से साइड मिली. फिर मैं जैसे ओपन किया जस्ट रिजल्ट चेक करने से ना पहले जस्ट पापा का कॉल आया था. उन्होंने थोड़ा समझाया था कि नेगेटिव आया पॉजिटिव आया मैटर नहीं करता, तुमने मेहनत करी है, तुम्हारी मेहनत करने कभी रंग लाएगी, ऐसे ऐसा करके बहुत मोटिवेट किए थे. फिर जैसे रिजल्ट आया मैं जैसे ओपन किया तुरंत बस कांग्रेचुलेशन इतना ही देखे कि सेंटर से कट के पापा को कॉल किया, पापा इंटर क्लियर हो गया. फिर पापा बहुत खुश हुए. फिर घर में सबको बताया. फिर बोले ठीक है जल्दी से घर आ जाओ इधर करके. फिर मैं मिठाई लेके सबको बताया. आई कैन अंडरस्टैंड वो
फीलिंग, वो फैमिली की वाइब्स जो होती हैं, वो अचानक से पूरा मूड बदल जाता है पूरे घर का, सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एवरीबॉडी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. सो यस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एक चीज और पूछना चाहूंगी छोटी सी निशान, जब अपन लोग बहुत समय से पढ़ते रहते हैं, मेरे ख्याल से आपकी प्रिपरेशन में एक डेढ़ साल अपने प्रिपरेशन में लगे, तो देयर आर सर्टेन डेज वेयर यू फील दैट यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी, है ना, मन नहीं करता है कभी कभार पढ़ने का. होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग कोई भी चीज, किसी भी चीज को पढ़ते रहते हैं तो मन एक टाइम पे उग जाता है कि अब कितना करूं. उसके बाद मैं ऐसे पर्सनली करता, जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता था या फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, तब मैं ऐसे फोन वगैरह रख के मतलब बस अकेले कहीं भी चल के बैठ जाता था या कहीं बाहर घूमने चल जाता था, सिर्फ अकेले, कोई दोस्त नहीं, अकेले से थोड़ा सा खुद से बात कर लेता था, खुद को समझाता था कि नहीं भाई अब पढ़ना है, बहुत ग्रुप देना है, क्लियर करने और टाइम नहीं लगा सकते, बहुत पीछे हैं, ऐसे ऐसा करके फिर ये सब चीजें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है. और भी कुछ अगर लगता था कि नहीं, फिर तो फैमिली से बात कर लेते थे, तो और ज्यादा उनको भी लगता था इनके लिए तो करना ही पड़ेगा. ये वाला फैक्टर. ठीक है निशांत, आपकी स्टोरी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. एक छोटा सा सेगमेंट है जो हमने ऐड किया है, दैट इज रैपिड फायर राउंड. ठीक है, सो रैपिड फायर राउंड आपको जैसे पता ही होगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. ठीक है, ऑप्शन है दो, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है. आप अपने टाइम में कैसे पढ़ते थे? सो ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहला है मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी. नाइट स्टडी, ओके. नोट्स और यूट्यूब लेक्चर्स? नोट्स. वेरी गुड. मोटिवेशन और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन. एक बहुत टफ वाला है ना, पर्सनल. फ्रेंड्स और फैमिलीज? फैमिली. ओके, सो यस, लास्ट में एक चीज ये पूछना चाहूंगी, आप आने वाले सीएमए के स्टूडेंट्स को इज देयर एनी वन टिप और एक सक्सेस मंत्र जो आप दे सकते हैं, तो वो क्या रहेगा? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हम जब फाउंडेशन पास करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी लगता है कि नहीं, क्योंकि हम उस टाइम जस्ट ट्वेल्थ पास हुए रहते हैं कि जैसे फाउंडेशन निकले वैसे इंटर भी निकल जाएगा. बहुत लोग निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कभी कभी लोग ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं. ये हम लोग को एग्जाम में पता चलते हैं, और जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन या पेपर ऐसा आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है. हर एग्जाम में होता ही होता है किसी न किसी पेपर में, कि जो ऐसा लगता है कि पूरा आपका प्लान को डिस्चार्ज कर सकता है कि क्या था क्या नहीं, कैसे करूंगा. उस टाइम पे बस खुद को ये संभालना रहता है कि नहीं, मेरे को कैसे भी 100% अटेंड करना है, ताकि जो भी हो सके मिले, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो मिले. हाँ, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे अगर गिव अप कर देते तो 90% लोग जो बहुत ग्रुप देने जाते हैं 2 से 3 पेपर पे, अगर एक पेपर भी बेकार गया तो वहीं से गिव अप करके पेपर पे छोड़ देते हैं. हाँ, मैंने देखा बच्चे आगे का पेपर ही देने नहीं जाते हैं. So yes, that's it. It was very grateful having you, Nishant, over here. So yes, that's it for today. We will be coming up live with next success stories soon. Thank you, man.